अति प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए आराधना प्रार्थना करें कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती ही रहे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसी कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। जैसे कटली झाड़ी में परमेश्वर यहोवा की आग उतरती है, उस आग में से परमेश्वर यहोवा ने मूसा को पुकारा। निर्गमन 3:2 में कटली झाड़ी के बीच आग उतरी और उस आग के बीच से परमेश्वर यहोवा ने मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? मूसा ने कहा, उत्तर दिया, क्या आज्ञा? यहोवा ने मूसा से कहा, इधर मेरे पास मत आ। एक तरफ परमेश्वर जो है मूसा को पुकारता है, हे मूसा, हे मूसा। मूसा जब परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या आज्ञा, और परमेश्वर के पास उस स्थान पे जाने लगा, तो परमेश्वर ने उसको कहा, मेरे पास मत आ। क्योंकि जिस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, आराधना होती है, स्तुति होता है, उस स्थान में परमेश्वर जब उपस्थित हो जाता है तो वो भूमि, वो स्थान पवित्र हो जाती है। अब पवित्र जब हो गई है परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी दया से, उसकी अनुग्रह से, तो परमेश्वर ने मूसा को रोक दिया, हे मूसा रुक जा, मेरे पास मत आ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पांव से जूती को उतार दे। पांव से अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि जब हम किसी भी जूती और चप्पल को पहनते हैं तो बहुत सी धूल, कंकड़, गंदगी और कीटाणु उस चप्पल में, उस जूतियों में रहते हैं। यहाँ पर जूती उतारने का एक और भी मतलब है कि उस अपवित्र चीजों से जब तू पवित्रता में आ रहा है, मेरी संगति, मेरी उपस्थिति में आ रहा है, तो तू उस जूती को उतार के आ, अर्थात अपवित्र वस्तुओं को मत छुओ, अपवित्र वस्तुओं को लेकर के तू मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं तेरा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तेरे पिता का, अर्थात यदि वचन के अनुसार देखें तो मैं तेरे पिता का, तेरे पिता के पिता का और तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। लेकिन मैंने उनके बीच में यह कभी नहीं बोला कि मैं कौन हूँ। उसने कहा, मैं यहोवा हूँ। मूसा से परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि मैं कौन हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। ये भी एक नाम है परमेश्वर का, मैं हूँ जो सो हूँ, और तू मेरी उपस्थिति में चल फिर, मेरी उपस्थिति में चल फिर। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया बाद में कि मिस्र का राजा फिरौन
जो मेरी इस्राएली प्रजा को गुलाम बना करके रखी हुई है, तो मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र के राजा फिरौन से छुड़ा करके लिया। मूसा ने कहा, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मतलब निपुण मैं नहीं हूं। तो परमेश्वर ने कहा, किसको? मैं ही मुंह को कान को बनाने वाला, मतलब जीवन और आत्मा और शरीर को बनाने वाला परमेश्वर हूं। और मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तेरे आगे अगुवाई करूंगा और रक्षा करूंगा। और परमेश्वर उसको जो होता है, उसको व्यवस्था विवरण 34:10 में है कि उसको अद्भुत सामर्थ्य से परमेश्वर ने भर दिया और उसको कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लकड़ी है। तो परमेश्वर उस दिन से उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया और उस लकड़ी को उसने कहा, तू इसको डाल दे। तो उसने फेंक दिया उसको और वो सांप बन गया। परमेश्वर जो है, जब बोलता है किसी को, आवाज देता है और उसकी उपस्थिति में जब मनुष्य चलने लगता है, तो निश्चित है कि वो भद्दा भी रहे, तो परमेश्वर उसको अपनी अद्भुत आत्मा से इस्तेमाल करने लगता है और इस्तेमाल करता है। और जो लकड़ी होती है वो सांप बन जाता है और परमेश्वर उसको अगुवाई करना और सामर्थ देना चालू कर देता है। और मूसा नबी के द्वारा चमत्कार होना, हीलिंग होना चालू हो जाता है। हम सब जानते हैं विश्वासी जन। जब हम इस जानते हैं तो परमेश्वर ने कहा, जिसका नाम मैं हूँ, मूसा ने कहा, मैं उनसे क्या कहूँगा? वो मेरी बात को कैसे मानेंगे? मैं क्या बोलूँगा कि कौन मुझसे कह दिया कि तू प्रजा को छोड़ दे, गुलामी से, दासत्व से छोड़ दे। उसने कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मैं हूँ जो सो मैं हूँ। और परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मूसा से परमेश्वर जो है वो प्रतिज्ञा करता है। और जब मूसा जो होता है आगे परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ता है, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ता है और खुदाबंद यीशु परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में जब वो चलने लगता है, तो उसकी जो बहन होती है मरियम होती है, वो एक बार अपने भाई मूसा के विरोध में कहती है, क्या इसी से परमेश्वर बातचीत करता है? हमसे बातचीत नहीं करता क्या? तो परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा था जो वो मूसा के विरोध में हारून और मरियम कह रहे थे। तो परमेश्वर ने उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण दिया कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है, सबसे अधिक नम्र स्वभाव का है। इसलिए तुम मेरे दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आज जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलने लगते हैं और परमेश्वर जीवन में कई प्रकार से अनुग्रह और दया, चिन्ह, चमत्कार को जब करता है, तो दूसरे मनुष्य जो होते हैं, चाहे वो आपके भाई हो, मेरे भाई, कोई भी हो, भाई बंधु परिवार बाहर कोई भी हो, वो क्या करते हैं? वो निंदा करने लगते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके जीवन में, उनके आगे पीछे शैतान भी उनको घेरता रहता है कि किसी रीति से उनके आत्मिक जीवन से वो उसको दूर कर दे। आत्मिक जीवन से गिराने के लिए, आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए शैतान भी पीछे पड़े रहता है। और कभी कभी अपने परिवार के लोग और बाहर के लोग भी बोलने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं और हम उनका जवाब दे देते हैं। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर जो आगे आगे अगुवाई करता है, वो देखता और सुनता और समझता रहता है कि कौन कौन मेरी उस संतान की निंदा कर रहा है, जिसको मैंने कहा था तू मेरी आज्ञा का पालन कर। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यहोवा निसी हूँ। लेकिन वहां पर मरियम को परमेश्वर ने क्या किया? कोढ़ से उसको उस बीमारी से वो ग्रसित हो गई, कोढ़ की बीमारी से वो ग्रसित हो गई। और मूसा ने बाद में अपनी बहन के लिए, मरियम के लिए प्रार्थना किया। 7 दिन तक का उसका कोढ़ की व्याधि जो था, मरियम की कोढ़ जो हिम के समान उसका शरीर श्वेत हो गया था, वो छुप गई। और 7 दिन के बाद ही
निश्चित है परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना को, अपने नबी की प्रार्थना को, अपने भक्त मूसा की प्रार्थना को सुन करके मरियम को भला चंगा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो भला चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने वचन में लिखा है, जब तुम मेरी उपासना करोगे तो मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। जब तुम मेरी उपासना करोगे मैं तेरे बीच से रोग और बीमारी को दूर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप और समानता में बनाया है। इसीलिए वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वेदों का वेद है, क्योंकि मनुष्य का वो रचनाकार है। और मूसा नबी जो था वो आगे निरंतर बढ़ता गया, और आप और मैं ये जानते हैं कि लाल समुद्र को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, और लाल समुद्र के बीचों बीच से परमेश्वर के यहोवा के मूसा के लोग जो थे वो आगे बढ़ गए। और जैसे ही फिरौन की सेना वो भी सोची कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, फिरौन की सेना समुद्र में डूब गई। फिरौन की सेना जो होती है समुद्र में डूब जाती है। वो परमेश्वर जो है उस समुद्र को 2 भाग करने में सामर्थी है। आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, हमारे जीवन में जैसी भी समस्याएं हैं, परमेश्वर उसको 2 भाग करके उस समस्या से उस पार हमें निकालने में सामर्थी है। इसीलिए गाना भी है, माझी रे ले चल हमें उस पार, हमारी समस्याओं से उस पार कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह जो होता है वो परमेश्वर जो है वो हमारी समस्याओं से हमें उस पार कर लेता है, क्योंकि माझी जो होता है समुद्र से उस पार करने में सामर्थी है, उसके अंदर वो ज्ञान है। और जब मूसा नबी जो रहता है वो कई आश्चर्य के काम करता है। उसमें जो होता है वो मन्ना की बारिश होती है। जब वो मूसा के लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं हम खाना खाएंगे, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, वो बार बार बढ़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा के प्रार्थना से मन्ना की बारिश करता है, वो चट्टान से पानी निकालता है। परमेश्वर मूसा के द्वारा इस दुनिया में बहुत अद्भुत काम किए हैं, जिसका बाइबल में बहुत ढेर सारा वर्णन है, लिखा हुआ है। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक यहोवा के संग बातचीत करता रहा, और उस किताब को, उस पुस्तक को वो पट्टियों पर उसने लिखा, वचन को लिखता गया मूसा नबी। और एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा जो है वो कभी कभी अपन बोलते हैं कि अरे भाई, जब वो कैसे वो लिख रहा है, क्या वो पढ़ा लिखा था? निश्चित है प्रियो, परमेश्वर के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा का भय मानना शिक्षा का आरंभ है। इसलिए परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और मूसा मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई कि वो सब बातों और सब कामों में सामर्थी था। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, मैं यहोवा हूँ, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूँगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर मैं अनुग्रह करूँगा। ये दया और अनुग्रह और प्रेम और शांति और करुणा जो है वो रुपयों से मोल नहीं ली जाती है। मेरे अति प्रियो, कोई इंसान पैसे से कितना भी धनी हो, लेकिन परमेश्वर की उस अनुग्रह और दया को और उस सामर्थ को और उस पवित्र आत्मा को और उस सामर्थ की दया और प्रेम को कोई रुपयों से नहीं खरीद सकता है। मूसा ने अपने जीवन काल में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए कई ठो आश्चर्य कर्म किया। और मूसा ने एक वेदी बनाया और प्रार्थना करने लगा, और उसका नाम जो था मूसा ने यहोवा निसी रखा। मूसा जो है यहोवा के सब वचन को पत्थर की पट्टिकाओं में लिख दिए, और जब पर्वत पर
40 दिन और 40 रात तक यहोवा के संग रहते हुए, बात करते हुए, वो पट्टियों पर वो वचन को लिखता था। तो जब वो ऊपर से पर्वत से नीचे उतरता था तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। उसके चेहरे से, मूसा नबी के चेहरे से किरणें निकलती थी। और जब उसको लोग देखते थे, उसके लोग देखते थे, वो भय खा जाते थे क्योंकि किरणें हो जाती। सूरज के सामने आप कितना समय तक खड़े हो सकते हैं? मनुष्य कितना समय तक खड़ा होने का पावर रखता है? कितने समय तक का? तो मूसा नबी के चेहरे से किरणें निकलती थी। वो इतना पावर में था, इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे दिया था कि जब वो उससे आमने सामने बात कर रहा है तो जो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। इस बात को वो लोग देखते थे और जब देखते थे तो उस समय उससे बात करने में वो लोग डरते थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर ने मूसा नबी को जो प्रतिज्ञा दिया कि हे मूसा तू मेरे सामर्थ्य में चल, तो क्या मूसा को परमेश्वर ने कभी छोड़ा था? नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ता है परमेश्वर। लेकिन मनुष्य जो होता है वो अपने, जब वो उस मार्ग से हटता है, मार्ग से परे हो जाता है, तो बहुत सी परेशानियां होती है, बहुत सी परेशानियां लाइफ में होती है। लाल समुद्र ऐसा ही दो भाग नहीं हुआ गया था। उस समय जो राजा फिरौन के लोग थे, वो लोग भी बड़ा चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे। और वो जादूगर जो अपने जादू दिखाते थे कि भाई मूसा नबी जो है ये लकड़ी को डाल देता है तो ये सांप बन जाता है, और जैसे ही ये हाथ को डालता है कभी सफेद हो जाता है, कभी कोढ़ के समान हो जाता है, कभी हाथ ठीक हो जाता है। और इस बात को उन्होंने देखे कि मूसा तो है वो लाल समुद्र के एक दो भाग से, आधे बीच के भाग से चल रहा है। उन्होंने भी सोचा हम भी चले जाएंगे, लेकिन लाल समुद्र के अंदर जैसी गए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर यहोवा ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, चमत्कार किया कि लाल समुद्र में ही उनके जो फिरौन के राजा के थे लोग, वो वहीं के वहीं नाश हो गए। फिरौन की सेना को परमेश्वर ने समुद्र में ही डुबो दिया, समुद्र में ही वो डूब गए, क्योंकि फिरौन जो था राजा, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानता था। और नहीं मानता था कि यहोवा परमेश्वर जो है वो जीवित है। यहोवा परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म करने में सामर्थी है, क्योंकि वो राजा है। इसलिए राजा जो होता है वो अपनी ही आज्ञाओं को पालन करवाता है, लेकिन वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर में राजा होने का एक घमंड रह जाता है, पावर का घमंड। राजा जो फिरौन था वो बाद में जब इस बात को देखा कि मूसा ने कई चिन्ह चमत्कार किए, तो निश्चित है बाद में पूरे इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने उस दासत्व से छुड़ाया, दासत्व से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। और जो दासत्व से जब वो छूट गए, आज आप ये देखें कि यीशु मसीह के पास जब आते हैं लोग तो कई प्रकार के दासत्व से, गुलामी से छूट जाते हैं। लेकिन गुलामी से और दासत्व से छूटने के बाद भी मनुष्य का जीवन जो होता है कई प्रकार के पाप और अपराध से ग्रसित होता है। अग्रसित होने के कारण वो उस पाप को पूर्णता छोड़ नहीं पाते हैं, और जब छोड़ नहीं पाते हैं तो कई प्रकार की जो परेशानियां उनके जीवन में आती है, और मनुष्य जो है वो कहने लगता है कि अभी भी उनके जीवन में कई परेशानियां हैं। तो हम इस बात को देखें और समझें कि जो मूसा जो नबी था, मूसा जो था वो इस पृथ्वी में सबसे बड़ा नम्र परमेश्वर का नबी था। वो नबूवत करता था, और वो अपनी ही जो परमेश्वर ने उसको आत्मा दिया, सामर्थी पवित्र आत्मा, उस सामर्थी पवित्र आत्मा को वो अपने 70 पुरनियों में भी समा दिया था। आप जानते हैं उस स्थिति में
आज जब हम देखें तो आज नए नियम की किताब में भी हम जब आएंगे तो हम ये देखते हैं यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ तो यीशु मसीह से उस रूपांतर के समय जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह का जो रूप था बदल गया और उसका वस्त्र जो था वो चमकने लगा और उज्जवल हो गया और उससे मूसा और एलिया नबी जो थे वो बातचीत कर रहे थे और मूसा ने जिस रीति से जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, वो इस आगे का जो भविष्य था वो एक नबूवत था, नबी था, वो तो नबूवत भी करता था, भविष्यवाणी भी करता था। ये जो जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, नया नियम में यीशु मसीह उसको पूरा करता है। उसको यीशु मसीह को ऊंचे पर भी चढ़ाया गया था। जब यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा, उसका शरीर आत्मा देह रूह वध हुआ, वध किया गया। जब मेमना बना, वो वचन वहाँ पे मूसा नबी का जो वचन था वो पूरा हुआ, क्योंकि मूसा ने जिस रीति से सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था उसी रीति से यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया गया। यहाँ पर हम एक बात और भी देखते हैं कि उस समय में मूसा का बपतिस्मा होता था, लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह आए पृथ्वी पर तो इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों जब हमारी सहायता करते हैं तब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होने लगा। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा पानी में पूरा अपने वस्त्र को ही नहीं परंतु अपने प्राण को, वस्त्र को तुम मत फाड़ो, परंतु अपनी आत्मा को, अपनी रूह को तुम उस पाप को फाड़ दो और तुम्हारे अंदर रूह और देह में पाप का राज्य स्थापित ना रहे, परंतु पाप का वर्चस्व, पाप की गुलामी से हम आजाद हो जाते हैं। तो पहले के समय में मूसा का बपतिस्मा होता था, बाद में यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हो रहा है। मूसा का बपतिस्मा और यीशु मसीह का बपतिस्मा यहाँ पर यह भी है। प्रकाशित वाक्य में हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, मूसा का गीत और मेमने यीशु का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कार्य क्या ही बड़े और अद्भुत हैं। युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। ये प्रकाशित वाक्य में आप देखें, हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो है वो जो स्वर्गदूत थे वो गीत गा रहे थे और यह गीत गाते हुए कह रहे थे कि मूसा का गीत और मेमने यीशु का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कार्य क्या बड़े और अद्भुत है, क्योंकि तू युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक है और तू सच्चा जीवित परमेश्वर है। इस प्रकार हम मूसा के बारे में देखते हैं कि मूसा के बारे में अनगिनत चिन्ह चमत्कार और वचन को लिखने का उसके अंदर में सब कुछ चमत्कार और चिन्ह और सेवकाई था। लेकिन आज हम इस बात को भी जानते हैं और समझते हैं और वचन के द्वारा ही हम देखें तो जो मूसा जो है आज हमारे इस समाज में, आज हमारे भारत देश में और पूरे देश में जो मूसा नबी जो है वो हमारे मुस्लिम समाज के पैगंबर है, अल्लाह रसूल है और कुरान में मूसा नबी के बारे में लिखा हुआ है और कुरान में 136 बार मूसा के बारे में लिखा हुआ है और बाइबल में भी कई जगह में मूसा के बारे में लिखा हुआ है। तो आज जो हमारा ये इस्लाम समाज है, आज हमारे इस्लाम के जो भाई बंधु हैं वो भी हमारे अपने लोग
हैं। क्यों? क्योंकि जो मूसा था वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का नबी था। उसके अंदर परमेश्वर की अद्भुत आत्मा जो थी वो कार्य करती थी। और आज जो हम बाइबल पढ़ते हैं वो मूसा के द्वारा ही और कई भक्तजनों के द्वारा लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। आज भी बाइबल सोसाइटी जो है बाइबल को लिखती है, कई भाषा में लिखती है। तो आज हम इस बात को जानें कि जो आज हमारे इस्लामी मुस्लिम संप्रदाय के जो भाई हैं, समाज के जो हमारे भाई बंधु हैं, वो निश्चित है कि हमारे वो भी अपने हैं। कहीं ना कहीं से देखिए, बोलते हैं धरती जो है वो गोल है, कहीं ना कहीं से लोग एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा मजहब मोहब्बत का है। हमारा जो खुदा है वो मोहब्बत से हमको रहना और जीना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। इसलिए मैं आज भी यही बात कहूँगी कि हम चाहे हर किसी को अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने की स्वतंत्रता है। इसलिए यदि आज हमारे समाज में मूसा को पैगंबर माना जाता है और पैगंबर और खुदा मान के रसूल मतलब अल्लाह माना जाता है, तो वो भी हमारे अपने भाई बंधु हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं। और जो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तो क्या परमेश्वर ने जाति को बनाया? मनुष्य तो अपने आप में एक मानव जाति है, और मानव जाति को परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में अपनी समानता में बनाया और कहा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, परंतु धर्म की आड़ में बुराई नहीं, परंतु धर्म की आड़ में विवाद नहीं, परंतु धर्म की आड़ में हिंसा नहीं, परंतु धर्म की आड़ में तुम जो लड़ाइयाँ और विवाद और झगड़े करते हो और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में जो अशांति करते हो, तो तुम किस मजहब के, किस धर्म को, किस देवी देवता को मानते हो? नहीं, नहीं, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर ने जिसको बुलाया है, परमेश्वर ने जिसको ठहराया है, परमेश्वर ने जिसको चुना है, पर वो निश्चित समय पर वो आएगा और परमेश्वर की आराधना करेगा, महिमा करेगा। इसलिए मेरे अति प्रियो, धर्म हमें हिंसा नहीं, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। कोई भी धर्म जो है एक दूसरे से अलग रहना नहीं सिखाता। आप ये जरा सोचे और समझे कि जब आप फिल्म देखने जाते हो तो शाहरुख खान की फिल्म देखते हो, सलमान खान की फिल्म देखते हो, तब तो कोई नहीं कहता ना कि वो हमारे समाज का, हमारी जाति का नहीं है, है ना? सही बात है ना? जब हम किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तब और सब्जी खरीदने जाते हैं, तब हम उससे ये नहीं पूछते कि भाई आप कौन से समाज के हो, आप हमारे समाज के हो कि नहीं, कि हम खाना खाएं, हम सब्जी खरीदें। तब तो हम सब्जी खरीदते हैं, हम खाना खाते हैं, चाट गुपचुप खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तब ये तो नहीं पूछते ना कि भैया वो जो कपड़ा हम जो पहनने वाले हैं आपसे खरीद करके, तो आप हमारे समाज के हो कि नहीं, हमारे धर्म के हो कि नहीं। कपड़ा खरीदते हैं और उसको फैशन से पहनते हैं, तब तो जात नहीं आता, तब तो समाज और धर्म नहीं आता, तब तो हम बड़ी खुशियों से उसको पहनते हैं और खाते और पीते हैं और रहते हैं। क्या आप कभी पूछते हैं कि जिस कार में आप घूमते हैं उसको किस जाति के ने बनाया, उसको किस समुदाय के व्यक्ति ने बनाया, रेलगाड़ी को किसने बनाया?
क्या आप पूछते हैं? जब दूध लेते हैं तब आप पूछते हैं क्या कि आप किस जाति के, आप हमारी जाति के होगे तभी हमको दूध देना? नहीं, नहीं पूछते हम। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, इस समाज में, इस राष्ट्र में कितने जाति के लोग हैं आपको पता है क्या? पूर्णतः बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन सिर्फ हम ये जानते हैं कि ये देश जो है वो रंगीला है। देश है रंगीला है। क्यों? क्योंकि इस देश में कई जाति के लोग, कई समाज के लोग, कई धर्म के लोग, कई रंग के लोग, कई रूप के लोग, कुछ लंगड़े, कुछ लूले, कुछ बहरे, कुछ अंधे और कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ श्याम वर्ण के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर एक ही रंग के नहीं है, एक ही रूप के नहीं है, एक ही भाषा के नहीं है, परंतु अनेकता में एकता हिंदुस्तान की विशेषता है। हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि अनेकता में एकता भारत की है विशेषता। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, फिर भी हम सब एक हैं। इसलिए हमें किसी भी समाज के लिए हमें बधाई देनी है। किसी भी समाज के लोगों के लिए उनका कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्योहार है, हमें सबको बधाई देनी है, प्रेम से गले लगाना है, क्योंकि मोहब्बत ही खुदा है, क्योंकि मोहब्बत ही प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मोहब्बत ही इबादत है। इबादत वो नहीं जो इंसान को इंसान से जुदा करे, इबादत वो है, धर्म वो है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से परस्पर प्रेम से रहना सिखाए। क्योंकि न तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, न तू ईसाई बनेगा, न तू पारसी बनेगा, न तू जैन बनेगा, न सिख बनेगा। मनुष्य जो है, इंसान की तू औलाद है, तो इंसान बन जा और इंसान ही बनेगा, क्योंकि तू मिट्टी से रचा है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो मिट्टी के पुतले, तो मिट्टी का मनुष्य जिसमें परमेश्वर की आत्मा और रूह रहती है, हमें एक दूसरे को लेकर के ही चलना है। हमें एक दूसरे के संग और साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इबादत है वो परमेश्वर जिसकी हम प्रेम करते हैं, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह नासरी जो है वो मोहब्बत है, वो प्रेम है, वो दया है, वो शांति है, वो करुणा है, और वो ऐसी एक प्रचंड खुदाबंद की ऐसी रूह है जिसके उस रूह के द्वारा हम एक दूसरे के हर बुराइयों को भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम अपने से अच्छा दूसरों को समझो, परस्पर प्रेम की भावना में बढ़ते चलो, मेल मिलाप की भावना में तुम बढ़ते चलो। क्योंकि आज हमारे पड़ोस में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई गोरा है, कोई काला है। हम क्या किसी को कह सकते हैं क्या कि इस जहां में केवल हम ही रहेंगे और हम ही रहेंगे और हमारी ही भाषा, हमारी ही परिभाषा और हमारी ही बोल, हमारा ही शब्द लागू रहेगा? नहीं, आपके साथ, आप अपने साथ में दूसरों को भी लेकर के चलो और अपने से उन्हें अच्छा समझो और प्रेम और भाईचारे की उस प्रीति से एक दूसरे के बंधन में बनते जाओ। क्योंकि क्या ही भली और मनोहर बात है कि आप भाई लोग आपस में मिले रहें। वैसे ही आज मूसा जो है, जो इस्लाम धर्म का रसूल है, अल्लाह है, और उसकी इबादत वो लोग करते हैं, तो वो अपनी जगह में बिल्कुल बहुत 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 अच्छे हैं, और मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम भी अपनी जगह में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने धर्म कर्म में जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसलिए आप भी मेरे अति प्रियो बहुत अच्छे हैं, चाहे जो भी हैं, किसी भी धर्म और जाति के हैं, आप बहुत अच्छे हैं।
और हम भी अपनी जगह में अच्छे और बहुत अच्छे हैं। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस दुनिया में चाहे जितना भी रंग रूप वेश भाषा है, हम तो अपने सभी इंसान को, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मानव जाति का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है उसने मानव जाति को बनाया, मानव जाति ने अपनी सुख सुविधा के लिए और अपने विचारधारा के अनुसार उसने जाति को बना दिया, जाति को, धर्म को बना दिया और उस भेदभाव को भी जन्म हो गया। लेकिन वो परमेश्वर जो है वो जाति को नहीं बनाया है, मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में बनाया है। इसलिए कहा जाता है कि जो परमेश्वर है वो मानव जाति का परमेश्वर है, मानव जाति का परमेश्वर है। वो किसी जाति को नहीं बनाया है, ना वो ईसाई को बनाया, किसी को नहीं बनाया है, जाति को नहीं बनाया। इसलिए जाति को मनुष्य ने बनाया है। इसलिए जाति के आधार पर हमें भेदभाव नहीं, परंतु इबादत करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की इबादत करते हुए, उस खुदाबंद की यीशु मसीह की महिमा गाते और करते हुए हम एक दूसरे को, मनुष्य है और मनुष्य का मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और मानवता जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, मानवता का प्रेम सिखाया। इसलिए हमें एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है और प्रभु की महिमा गानी है, क्योंकि हालेलुया हालेलुया गाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाएंगे। जो स्वीकार करेगा तो भी ठीक है, स्वीकार नहीं करेगा तो और बहुत ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जो जिसको बुलाएगा वही आएगा। हमारे बुलाने से ना वो आएगा ना उसका उद्धार होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने जो है उस प्रार्थना को, प्रभु यीशु से प्रार्थना करो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा काम है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना का उत्तर तू ही दे। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जिंदा प्रभु यीशु मसीह, जिंदा परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमका परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता होने दे परमेश्वर पिता। निश्चित है परमेश्वर पिता, आज हम अपने मन में परमेश्वर पिता नम्र और दीन बने परमेश्वर। तू हमें मूसा के समान प्रभु जी नम्र और दीन बना परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, ओ होने दे परमेश्वर पिता, हम मूसा के समान प्रभु जी तेरी बुलाहट पर प्रभु जी स्थिर रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, मूसा के समान परमेश्वर, हम तेरी बुलाहट पर स्थिर रहे प्रभु जी। मूसा के समान परमेश्वर पिता, हम तुझे पुकारने वाले हो प्रभु जी, तेरा नाम पटिकाओं पर लिखने वाले हो प्रभु जी, कि यीशु मसीह है जो परमेश्वर मेरा जिंदा खुदा है, ओ परमेश्वर है, ओ मेरा मसीह है और मसीहा है, मेरी रक्षा करने वाला है। ओ प्रभु जी, तेरे नाम का धन्यवाद हो प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तू दया का धनी है प्रभु जी, तू दयालु परमेश्वर है। और तूने कहा है जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। हे मेरे प्रभु जी, मुझ पे दया कर परमेश्वर, यीशु के नाम से मुझ पे दया कर, यीशु के नाम से मुझ पर अनुग्रह कर और होने दे प्रभु जी अपनी दया से, अपनी अनुग्रह से मेरे जीवन और मेरे परिवार को संभाल ले। आज जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे अति प्रिय भाई बहन, रुकिए, प्रार्थना कीजिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे गलती पाप अपराध को क्षमा कर दे। यदि मैंने धर्म के नाम पर यदि किसी से विवाद किया हो, यदि मैंने धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे गलती पाप अपराध को क्षमा कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू प्रेम है प्रभु जी। और तू प्रभु जी, हम तेरी जो इबादत करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रेम को परमेश्वर जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्रभु वही सच्चे हैं परमेश्वर।
परमेश्वर। ओ प्रभु, हम एक दूसरे से प्रेम करें, ऐसी तू हम पर कृपा कर। ओ परमेश्वर पिता, मेरे अति प्रियो, आप प्रार्थना करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में सभी मनुष्य के लिए और पशु पक्षी के लिए और प्रकृति के प्रति दया रहे, ममता रहे, प्रेम और शांति रहे और खुशी रहे, और खुशियों से एक दूसरे को साथ लेकर हम यीशु के नाम से आगे बढ़ें। ऐसा हम पर रहम करो प्रभु जी, ऐसी हम पर दया करो प्रभु जी। तू विनती और प्रार्थना का सुनने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर है। यीशु के नाम से रदाली शंदर लबा तर लबा रिकोरी अंदर लबा शंदर ले शल्तर लबा री बाबा वरंतर लबा रिशेले लिल्लारी अलले शिल्ले लिल्ला यशुले लिल्ला बभत्तर नमा शंदर लबा रिकोरी अंदर लबा शंदर नन्न लकोरी अल्लाला रिशेलमा निंदले मंदुरले भाषा यीशु नाम लशक्का, यीशु के नाम से ब्लस्तंदे, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य बलिष्ठिका, यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा, यीशु के नाम से प्रभु जी। हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, और यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से लक्षण दे बादशाह, यीशु के नाम से ब्लस्तन दे सारंदल बादशाह, सामर्थी परमेश्वर ब्लस्तन दे। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, सामर्थ दीजिए। निर्बलता से छूट जाए, हम दुर्बलता से छूट जाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बीमार है, वो चंगे हो, यीशु के नाम से उन्हें उठा। सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु यीशु मसीह के नाम से चल फिर, यीशु मसीह के नाम से अपनी दुर्बलता से छूट जाओ, यीशु के नाम से अपनी निर्बलता से छूट जाओ, यीशु के नाम से अपनी बीमारियों से छूट जाओ। यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम से प्रभु तुम्हें शांति दे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तुम्हें आनंद दे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तुम्हें जैवन जीवन दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द